हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडीसी लर्निंग। तो बच्चों, जैसा कि हमारा दक्षता अभ्यास 1A कंप्लीट हो गया है, तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 1H। ठीक है, तो 1H में अब कुछ न्यू दिया है। अभी तक आप जो सेवन्थ में पढ़ते थे वो सारी चीज़ें इसमें नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट दिया है। निरपेक्ष मान की क्या है। ठीक, निरपेक्ष मान के लिए आपकी बुक में दो तीन चीज़ें दी हुई हैं। जैसे दिया है कि शून्य का निरपेक्ष मान हमेशा शून्य ही होता है। दूसरी चीज, निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि निरपेक्ष मान किसी भी संख्या का अगर आप निरपेक्ष मान निकालते हैं, चाहे वो पूर्णांक हो चाहे वो परिमेय संख्या हो, तो कभी उसका आंसर ऋण में नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान आप निकाल रहे हैं तो वो हमेशा एक धनात्मक संख्या होगी या धनात्मक परिमेय संख्या होगी। जैसे अगर हमें 5 का निरपेक्ष मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम इसमें निरपेक्ष मान का ये चिन्ह होता है जिसको हम बोलते हैं मॉड ऑफ। ठीक, तो अगर 5 का हम निरपेक्ष मान निकाल रहे हैं तो हमें 5 ही मिलेगा, ऋण में नहीं मिल सकता। ठीक है, और अगर ऋण 5 का निरपेक्ष मान निकालने के लिए बोलेगा तो धन हो जाएगा। तो इन दोनों से ये समझ में आ रहा है, चाहे वो संख्या धन में रहे या ऋण में रहे, मतलब प्लस में हो या माइनस में हो, जो उसका निरपेक्ष मान आएगा वो हमेशा धनात्मक रहेगा। ठीक है, और अगर शून्य का निरपेक्ष मान निकालने के लिए बोलते हैं तो शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होता है। जैसे योगात्मक मतलों में आप पढ़े थे, शून्य का योगात्मक मतलब शून्य ही होता है, वैसे निरपेक्ष मान भी शून्य होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक था। ठीक, अब हम मूव करते हैं 1H एक्सरसाइज को, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए और मैं यहाँ पे 3 लिखी हूँ। ये 3 मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। है वो बेहद इजी, लेकिन बाद में जब इस थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा क्वेश्चन, थोड़ा बड़े होंगे तो आपको वहाँ दिक्कत आएगी। इसलिए बेसिक से अगर आप अच्छे से समझ के चलेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहले का पहला दिया है 15/7, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब इसको पहले हम मॉड ऑफ में लिखेंगे। ठीक है, फिर धनात्मक संख्या है तो चिन्ह तो बदलेगा नहीं, धन में ही रहेगा 15/7। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा योगात्मक प्रतिलोम के जैसे, क्योंकि योगात्मक में क्या था, धन था तो ऋण हो जाता था, ऋण था तो धन हो जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आंसर कभी भी ऋण में नहीं आएगा निरपेक्ष मान में। ठीक है, अगर आप निरपेक्ष मान ले रहे हैं तो ये हो गया। अब ऐसे ही पहला था, दूसरा देख लीजिए, ऋण 11/8 बोला है, तो ऋण 11/8 का निरपेक्ष मान मॉड ऑफ ऋण 11/8। ठीक, अब ये ऋण में है तो धन में हो जाएगा। ठीक, थर्ड नंबर देखिए, थर्ड इसलिए बता रहे क्योंकि इसमें 2 ऋण लगे हैं, तो आप वैसे भी डर जाते हैं, 2 ऋण से तो वैसे भी डर लगती है, 2 आ गया तो और डर लगेगी। तो इसमें इसका निरपेक्ष मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी मॉड ऑफ लगा देंगे। ठीक, अब आप देखेंगे ऊपर नीचे ऋण से ऋण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचा 19/23, और 19/23 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा 19/23। ठीक है, तो ये था पहले का, ये 3 क्वेश्चन है। चौथा एक बचा है ऋण 8/19, वो आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं दूसरे का पहला, जो कि सरल कीजिए। ठीक, अब थोड़ा सा लेवल उससे टफ होगा। कैसे, देखिए, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो मॉड ऑफ लगा है, ये मॉड ऑफ तब हटेगा जब उसके अंदर एक परिमेय संख्या केवल एक परिमेय संख्या। अभी आप देखिए इसके अंदर 2 परिमेय संख्या है, एक है 3/5 और दूसरा है 2/3, 2 परिमेय संख्या है। तो ये मॉड ऑफ अभी नहीं हटेगा, अभी पहले आप अंदर वाले को हल करिए। ठीक है, जब अंदर केवल एक परिमेय संख्या बचेगी तब उसको आप हटा सकते हैं। कैसे, देखिए, अंदर वाले को कैसे हल करेंगे, बीच में माइनस लगा है तो लासा लेके हल करेंगे, गुणा होता तो लासा नहीं लेते, है ना। अब देखिए 5 और 3 का कितना आ जाएगा 15, 3 बार जाएगा, गुणे 3, 5 बार जाएगा, गुणे 2। ठीक है, 3 त्रिकाई 9, 5 दूनी 10/15। ठीक, अभी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 9 में से 10 तो नहीं घटेगा, 10 में से 9 घटेगा, 1 आएगा, 10 बड़ा है, 10 का चिन्ह ऋण का है तो ऋण 1/15। अभी तक देखिए मॉड ऑफ कहीं
परिमेय संख्या अंदर बचेगी। तो अब हम मॉड ऑफ को हटा देंगे, माइनस में है तो ये प्लस बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/15। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन इसमें का और बता दें, ठीक है, बाकी एक आप अपने से। ये है दूसरे का तीसरा। ठीक है, तो इसमें देखिए बीच में गुणे का चिन्ह लगा है, तो इसमें भी देखेंगे आप मॉड ऑफ के अंदर दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है। तो अभी तो मॉड ऑफ हटेगा नहीं, अभी तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मॉड ऑफ हटाने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, सामने सामने हम गुणा करते हैं, तो ऋण 3 गुणे ऋण 7, ऋण वैसे भी धन हो जाएगा, 3 गुणे 7 हो जाएगा, 5 गुणे 11 हो जाएगा। ठीक, क्या कटेगा ऊपर नीचे, कुछ नहीं कट रहा है, गुणा कर दीजिए, 3 सत्ते 21, 11 पचे 55। अब एक परिमेय संख्या होगी, अब मॉड ऑफ आप हटा दीजिए, अंदर देखिए प्लस माइनस का कोई वही नहीं है, सीधे से लिख दीजिए 21/55। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। अब आगे है कि उत्तर का सही विकल्प अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो डायरेक्ट तो नहीं करिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा मैथ में अगर विकल्प वाले आ जाए या सत्य सत्य आ जाए तो उसको करने से पहले वो है क्या उसको पढ़िए, अगर सॉल्व करने वाला सॉल्व करिए तब टिक करिए। ठीक है, केवल काम चलाओ, हमें विषय कंप्लीट नहीं करना है, हमें पता भी होना चाहिए कि वो है क्या और उसे हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इसको भी मैं 1 बाय 1 सॉल्व करके बता रही हूँ, जो लगेगी कि आप कर सकते हैं उसे मैं आपके लिए छोड़ दूँगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लें। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया है x का मान ऋण 1/2, y का मान दिया है 3/4 और पूछा गया है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y का मान ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि मॉड ऑफ अलग अलग लगा, इसमें अलग लगा है, इसमें अलग लगा। अभी दूसरे नंबर में एक ही मॉड ऑफ में दो परिमेय संख्याएं लिखी थी, है ना, यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो x की जगह पे हम रख देंगे ऋण 1/2, y की जगह पे हम रख देंगे 3/4। यही दिया, जो वैल्यू दी है उसी को हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ठीक, अब आगे देखिए, अभी तक मैं क्या बोली थी, मॉड ऑफ तब तक नहीं हटाते जब तक अंदर एक सिंगल परिमेय संख्या नहीं बचती, है ना। जब सिंगल परिमेय संख्या होगी तो मॉड ऑफ आप तुरंत हटा दीजिए। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि इस मॉड ऑफ के अंदर एक ही परिमेय संख्या लिखी है, इस मॉड ऑफ के अंदर भी एक ही परिमेय संख्या लिखी है ना, तो मॉड ऑफ हम यहीं पे इसको हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मॉड ऑफ हटेगा 1/2 हो जाएगा, इधर इसका हटेगा 3/4 हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको लासा लेके हल कर लीजिए। कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 एकम 2 प्लस 1 बार जाएगा 3 एकम 3, 3 और 2 जुड़ जाएगा 5/4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा। इस स्टेप को हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, इसको लासा लेके अगर आप हल करेंगे तो वो नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, ऐसे नहीं करिएगा, ये यहीं पे तुरंत हट जाएगा। ठीक है, अगर अलग अलग लगा है तो। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है मॉड ऑफ ऋण 3/7 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मॉड ऑफ के अंदर क्या लगा है, स्मॉल ब्रैकेट लगा है, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। जब ये छोटा ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 3/7, फिर 3/7 का मॉड ऑफ 3/7 होता है, इजी है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, चौथे का पहला हो जाएगा। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, x की वैल्यू दी है ऋण 5/7, y की दी है 3/4, मॉड ऑफ x गुणे मॉड ऑफ y की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसे भी आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरे के ही जैसे करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें बीच में गुणे का चिन्ह लगा है। ठीक है, तो इसमें लासा नहीं लेना। ठीक, मॉड ऑफ हटाने के बाद जैसे आप गुणा वाला करते हैं वैसे करिए। अब क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। 6वें में क्या दिया है कि परिमेय संख्या और ऋण 5/7 और ऋण 5/7 के निरपेक्ष मान क्या होंगे। ऋण 5/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 5/7 ही होगा। ऋण 5/7 का क्या होगा, तो इस तरह का भी एक बताइए, ऋण कैंसिल, तो 5/7 और 5/7 का क्या होता है 5/7। ठीक, तो 6वें नंबर में इसका दोनों का निरपेक्ष मान कितना है 5/7 आएगा। इसमें देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है, तीसरा नंबर।
ठीक है, तो छठवें का तीसरा हो जाएगा। सातवां देखिए क्या है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह बड़ा है, बराबर है या छोटा है, इसे करना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी शुरू में शायद एक दो आपने किया है, ठीक है, लेकिन मैं इसको पहले बता दे रही हूँ 2 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन आप खुद से करिए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 का पहला, इसे हम कैसे करेंगे। तो बीच में बॉक्स लगा, जैसे अभी तक बीच में बराबर का चिन्ह लगा होता था, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सत्यापित करना होता था, है ना, लेकिन यहाँ पे सत्यापित नहीं करना, इसे हमें सॉल्व करना है, हल करना है। फिर हमें ये बताना है कि लेफ्ट साइड बड़ा है या राइट साइड बड़ा है या फिर दोनों बराबर है, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो मॉड ऑफ लगा है वो केवल एक परिमेय संख्या में लगा है, तो ये मॉड ऑफ तो तुरंत हट जाएगा। ऋण में है तो ये धन में हो जाएगा, ठीक है। बीच में बॉक्स बना दीजिए। यहाँ पे मॉड ऑफ अभी नहीं हटेगा क्योंकि इसके अंदर अभी 2 परिमेय संख्याएं लिखी हुई है। पहले इसको हम हल करेंगे, प्लस माइनस वाला है तो लासा लेके हल करेंगे। 4 और 8 का 8 आ जाएगा, 2 बार जाएगा 3 दूनी 6, 1 बार जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए 3/4 घट जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए सिंगल में लग गया है ना, अब आप मॉड ऑफ हटा दीजिए। 3/4 बॉक्स और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। क्या अभी आप बता सकते हैं कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? अभी तो नहीं बता सकते, है ना। सिंपल संख्या लिखी होती 50 एक तरफ 25, तो आप बता देते 50 वाली बड़ी है, तो ये कैसे पता करेंगे। तो कक्षा 7 में इसके लिए आप पढ़े थे, यहाँ इसका गुणा इसका इसमें गुणा, ठीक। तो हम वो स्टेप अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 8 का तिर्यक गुणा जिसको आप बोलते हैं, 3 का 8 में करेंगे, ठीक, और 4 का 1 में करेंगे, तो 8 से 24 और 4 कम 4। अब देखिए कौन बड़ा है, इधर वाला कि उधर वाला? 24 बड़ा है, ठीक है। तो समझ में आया ये कैसे सॉल्व करना है। पहले तो स्टार्टिंग में वैसे ही करना है जैसे अभी ऊपर किए हैं, उसके बाद यहाँ पे स्टेप थोड़ा सा चेंज हो गया है, तिर्यक गुणा करना है, ठीक। फिर खुद ही आपको पता चल जाएगा कि कौन वाला बड़ा है, कौन छोटा है या दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का पहला। चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा। दूसरा जो है वो आपसे बन जाएगा, उसमें भी लासा लेके ही करना है, ठीक है, इसलिए उसको मैं नहीं बता दूँ, वो पहले की जैसे ही। ये थोड़ा सा डिफरेंट भी लग रहा है, ठीक, और देख के वैसे भी बड़ा लग रहा है तो डर लगने लगी होगी, लेकिन है इजी, ठीक, डरने वाली कोई इसमें बात नहीं है। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए छोटा कोष्टक खोलेंगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अंदर क्या बचेगा 12/25। अभी यही क्वेश्चन अभी आप ऊपर किए है ना, बहुविकल्पी वाले। फिर ब्रैकेट, अब यहाँ पे देखिए अलग अलग लगा है मॉड ऑफ, तो ये मॉड ऑफ तो हट जाएगा क्योंकि अंदर एक ही परिमेय संख्या माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, गुणे मॉड ऑफ माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6/5, ठीक है। फिर उसके बाद मॉड ऑफ अब तो हट जाएगा क्योंकि अंदर एक ही परिमेय संख्या है 12/25, और यहाँ पे भी मॉड ऑफ हट जाएगा 6/5, ठीक। फिर 12/25 गुणा हो जाएगा, कटेगा तो है नहीं ऊपर नीचे, तो 2 का 6 में 12, 5 का 5 में 25। क्या लग रहा है दोनों बराबर, छोटे या बड़े? तो सिंपल समझ में आता है, दोनों क्या है बराबर, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा था, तो इतना बड़ा, लेकिन आंसर देखिए छोटा सा, ठीक। ये हो गया 7। अब इसमें 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो इजी हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, उसमें सिंपल लासा लेके करना है। सो एक बार आप उसको अपने से खुद से ट्राई कर लेना, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर मूव करते हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वें का पहला है, ठीक है। 8वें में दिया x का मान 5/9, y का मान 2/3, तो हमें सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक। तो इसमें सबसे पहले वैल्यू रख दीजिए। x का मान दिया है 5/9, y का दिया है 2/3, यहाँ पे भी वैसे ही, लेकिन मॉड ऑफ का ध्यान दीजिएगा, अलग अलग जहाँ पे लगा है मॉड ऑफ वहाँ अलग अलग लगाएंगे, ठीक। अब इसको लासा लेके करेंगे, मॉड ऑफ तो हटेगा नहीं क्योंकि अंदर अभी 2 परिमेय संख्या है। 9 और 3 का 9, 1 बार जाएगा 5, 3 बार जाएगा 3 3 का 9 और 3 दूनी 6। यहाँ पे मॉड ऑफ अलग अलग लगा है, तो मॉड ऑफ पहले स्टेप में ही हट जाएगा,
ठीक है, अभी लासा वहाँ पे नहीं लेंगे, अब ये हो जाएगा 6 5 11/9। अब यहाँ पे लासा ले लीजिए 9, एक बार जाएगा 5, 3 का 9, 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6। अभी मॉड ऑफ हट जाएगा 11/9 और 6 5 11/9। देखिए आ रहा है मॉड आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये था 8 का पहला, तो इसने प्लस का लगा था इसलिए हम लासा लेके किए हैं, ठीक। लेकिन जो 8वें का दूसरा है उसको भी ऐसे ही करना है, लेकिन उसमें गुणे का चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि गुणे का चिन्ह लगा है तो वहाँ पे लासा नहीं लेना है, ठीक। सिंपल जैसे गुणा वाला करते हैं वैसे करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का एक देख लेते हैं क्वेश्चन जल्दी से। चलिए देखिए, ये 9 का पहला, ठीक है। इसमें बराबर नहीं सिद्ध करना, हमें ये सिद्ध करना कि ये वाला पक्ष बड़ा है इससे, तो फटाफट पहले वैल्यू पुट करेंगे। जैसे अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन किए 15/13 प्लस है यहाँ पे और वो माइनस है ना, छोटा कोष्ठक भी लगा दीजिए, ठीक। बड़े वाला चिन्ह है, फिर अलग अलग रख दीजिए, अलग अलग मोड ऑफ भी लगा दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे प्लस माइनस का ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 15/13 माइनस 2/11, यहाँ पे तो तुरंत हट जाएगा मोड ऑफ, क्योंकि सिंगल सिंगल में लगा अलग अलग, ठीक है। ये प्लस का प्लस हो गया, मॉड ऑफ में है तो ये ब्रैकेट थोड़ी ना प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मॉड ऑफ से हटेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लीजिए, लासा ले लीजिए 13 और 11 में कितना आएगा, 13 और 11 का 13 11 थे 33, 3 11 कम 11 3 14 143, ठीक। 11 बार जाएगा, 11 गुणे 15, 13 बार जाएगा, 13 गुणे 2। ऐसे यहाँ पे भी ले लीजिए 143, यहाँ पे भी कितनी बार जाएगा 11 बार, ठीक है। यहाँ पे भी कितनी बार जाएगा 13 बार गुणे 2, ठीक है। 11 और 15 गुणा कर लीजिए, 15 एकम 15 हासिल 1, 15 कम 15 1 16 माइनस 13 दूनी 26 बटा 143, ठीक है। फिर यहाँ पे भी गुणा कर लीजिए, इतना ही आएगा 165 प्लस 26 बटा 143। यहाँ पे घट जाएगा, 15 में से 6 गए 9 और 5 में से 2 गए 3, 139 बटा 143। मॉड ऑफ हट जाएगा क्योंकि सिंगल संख्या बची है, फिर ये जुड़ जाएगा 6 5 11 के 1 हासिल 1, 6 2 8 1 9 1 बटा 143, ठीक। अब आप इसको देख रहे होंगे, यहाँ पे हर दोनों का समान है, अंश में देख लीजिए कौन सा बड़ा है, 139 बड़ा है कि 191, 191 बड़ा है, बस देख लीजिए आ रहा है आपका आंसर सही है। यही हमें दिखाना था कि ये वाला पक्ष बड़ा है, तो ये है 9 का पहला। तो ध्यान रखिएगा कब हमें मॉड ऑफ हटाना है, कब लगाना है, कब हटाना है, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ठीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ये अगर आप गलत कर देंगे शुरू से ही तो आप कभी इसको सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि क्लास आपको समझ में आई है। जो भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप पूछ सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगी। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करती हूँ। थैंक यू।